नमस्कार दोस्तों। देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर पूरा देश जश्न मनाने के लिए तैयार है। आपको मालूम होगा कि 26 जनवरी के ही दिन 1950 में भारत ने अपना संविधान अपनाया और दुनिया के नक्शे पर एक गणतंत्र राज्य के रूप में उभरा था। इसी की याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक मौके पर राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन होता है। इसमें भारतीय सैन्य बलों और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झांकियां और परेड होती हैं। लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में अलग होने वाला है। इस बार कोविड-19 से पैदा हुए हालात के कारण कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो देशवासी पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकॉन प्रेस करिए और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के चलते इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथियों और दर्शकों की संख्या कम रहेगी। जहां हर साल रिपब्लिक डे परेड देखने को 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद रहते थे, वहीं इस बार यह संख्या 25,000 लोगों तक ही सीमित रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाए रखने जैसी एहतियात गणतंत्र दिवस समारोह में भी दिखेगी। साथ ही इस बार परेड का रूट छोटा होगा। आपको बता दें कि पहले परेड की लंबाई 8.2 किलोमीटर होती थी, जो विजय चौक से लाल किले तक जाती थी। लेकिन इस बार विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक यह 3.3 किलोमीटर ही लंबी होगी। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले दस्ते भी छोटे होंगे। अब तक हर दस्ते में 144 लोग होते थे, लेकिन इस बार 96 लोग ही होंगे। रही बच्चों की बात, तो रिपब्लिक डे परेड में इस बार छोटे बच्चे हिस्सा नहीं लेंगे। 15 साल से ज्यादा उम्र के स्कूली बच्चे ही शामिल होंगे। साथ ही दिव्यांग बच्चे भी इस बार शामिल नहीं होंगे। इसी तरह मीडिया प्रतिनिधियों की संख्या को 300 से घटाकर 200 तक कर दी गई है। बता दें कि इस बार खड़े होकर परेड देखने का इंतजाम नहीं होगा। जितनी सीटें होंगी उतने ही लोगों को इजाजत दी जाएगी। गणतंत्र दिवस 2021 के मौके पर इस साल कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा। ऐसा 50 सालों में पहली बार होगा जब कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा। बता दें, शुरू में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में एक नए कोविड-19 स्ट्रेन के बढ़ते प्रकोप के चलते उन्हें अपनी यात्रा रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले भी भारत के पास 1952, 1953 और 1966 में परेड के लिए मुख्य अतिथि नहीं थे। गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट पर खत्म होगी। इसके बाद का मार्ग विजय चौक से राजपथ, अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट, प्रिंसेस पैलेस, तिलक मार्ग से होते हुए आखिर में इंडिया गेट तक जाएगा। वहीं इस साल रिपब्लिक डे की परेड में भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट्स में से एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली वह पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। साथ ही बांग्लादेश सशस्त्र बल की एक टुकड़ी भी शामिल होगी। बांग्लादेश सेना का एक सैन्य बैंड परेड में भाग लेगा। भारतीय वायुसेना में हाल ही में शामिल हुआ राफेल लड़ाकू विमान 26 जनवरी को भारत की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगा और फ्लाई पास्ट का समापन इस विमान के वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में उड़ान भरने से होगा। वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में विमान कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है, सीधे ऊपर जाता है, उसके बाद कलाबाजी खाते हुए फिर एक ऊंचाई पर स्थिर हो जाता है। वहीं इस साल कोई मोटरसाइकिल स्टंट नहीं होगा। मोटरसाइकिल से चलने वाले पुरुषों की करतब जो राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में भीड़ के लिए एक प्रमुख आकर्षण होता है, वो इस साल देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा वीरता पुरस्कारों की परेड और बहादुरी पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चे भी 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं होंगे। इस बार कोविड-19 वैक्सीन पर भी निकलेगी झांकी। सांस्कृतिक मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और आईटी आयुष मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और रक्षा क्षेत्र से झांकियां निकलेंगी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी की झांकी,
स्वदेशी रूप से कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयासों को प्रदर्शित करेगी। झांकी वैक्सीन के पूर्व परीक्षण और परीक्षण चरणों के विभिन्न चरणों का चित्रण करेगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव स्टोरीज के लिए देखते रहिए डीएम न्यूज़। धन्यवाद।